लांजी गोंदिया से मोटरसाइकिल और कार के जरिए बालाघाट शहर में एंट्री करनी हो या फिर एग्जिट, सबसे पहले आता है सरेखा अंडरपास। क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान नहीं, किस मटेरियल क्या गुणवत्ता में रहना चाहिए। इतनी बुरी तरह हुआ है क्या इंजीनियर सिर्फ पैसे लेने के बना हुआ है सेंटर का। और टोटल भ्रष्टाचार है। चाहे ब्रिज देख लो आप किस तरीके से बन रहा है, चाहे अंडर ब्रिज। देखिए, इस पे या तो एक बार सुधार करिए या तो कोई दूसरा विकल्प दीजिए। विकल्प अच्छा बिल्कुल नहीं है आने जाने के लिए। सरेखा अंडरपास को लेकर लगातार आम पब्लिक शिकायत कर रही है कि इस अंडरपास के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, स्तरहीन काम हुआ है और गुणवत्ता का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसी की एक तस्वीर दिखाने के लिए हम सरेखा अंडरपास में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सरेखा से बालाघाट शहर में जाने वाले वाहनों की आवाजाही के बीच यहां पर अंडरपास के हालात क्या बयां कर रहे हैं। लगभग 4 महीने पहले ये सोचकर रेलवे अंडरपास को शुरू किया गया कि यहाँ से होकर गुजरने वाले लोगों को हैवी ट्रैफिक से राहत मिलेगी, लेकिन शुरू होते ही अंडरपास की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार ने लोगों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। गर्मी में जहाँ लोग धूल के गुबार से परेशान हुए, तो वहीं अब बारिश शुरू होते ही अंडरपास के टॉप लेवल से टपकता पानी और बॉटम लेवल में बनी सीसी रोड के गड्ढे परेशान कर रहे हैं। ये अंडरपास सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया, इतना घटिया निर्माण हुआ है इस ठेकेदार के द्वारा। 4 माह हुआ है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। 4 माह में ये कंक्रीट इतना बुरी तरह उखड़ गया है, मुझे लगता है कि 10-20 साल चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप सब, अगर मैं झूठ बोलूं तो यहाँ के बालाघाट के सभी जनप्रतिनिधि, पूरे अधिकारी अप डाउन करते रहे। किसी अधिकारी का, किसी राजनीतिक नेता का इस पर ध्यान नहीं है कि इतनी बुरी तरीके से ये अंडरपास पूरा उखड़ गया है, इतना घटिया कंक्रीट का निर्माण हुआ है। अगर कल को, क्या मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जान पर बन आई है, भविष्य में ऐसा ना हो कि ये पूरा तरह उखड़ जाए। 10 साल का जब साल भर में वो नीचे का कंक्रीट उखड़ गया है तो भविष्य में क्या चल पाएगा। जो कभी काम हुआ है इसको लगभग 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए ये काम ऐसा लग रहा है कि अभी जब 1 साल ये काम नहीं चला गया है, तो यहाँ जो ठेकेदार जो जिनके द्वारा बनाया गया है पुल, तो ये आप सामने देख रहे हो, तो आगे चलकर ये 5 साल 10 साल क्या चलेगा। यह तो 6 महीना अभी ठीक से नहीं चल पाया है। तो मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगा अपने सांसद से, पार्षद से और यहाँ के जो विधायक है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो लोगों को परेशानियाँ हो रही है उस पर थोड़ा गौर किया जाए। रोज रिक्शा से आना जाना करते हो शहर में? जी हाँ, या अंडरपास से जाते हो? अंडरपास से जाते हो अंडरपास से? हाँ जाते हैं। क्या दिक्कत होती है? बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। पूरे लोहे निकल रहे हैं, सब तार वार सब पूरे देखो, पानी आ रहा है, सब कीचड़ भर रहा है सब। वैसे क्या है, बच्चों को हम लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को स्कूल के। क्या कहेंगे, ऐसा काम हुआ है शहर के अंदर में, इतना घटिया काम? इनको वो बोलेंगे भाई कि बहुत गलत काम हो रहा है यहाँ पे। भ्रष्टाचार बोलते हैं ना इस टाइप का। भ्रष्टाचार। बहुत देखो, ये पानी निकल रहा सब वहीं से, सब दीवार से। टपकता पानी और गड्ढे रेलवे अंडरपास के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं, लेकिन हमारी माननीय सांसद महोदय को इससे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तक कि विपक्ष की राजनीति करने वालों को भी साफ सूंघ गया है और प्रशासन को तो यहाँ का भ्रष्टाचार ना पहले कभी दिखा है ना अब दिखाई दे रहा है। तो बेचारी आम जनता अपनी इस परेशानी की शिकायत किससे करे। इतना बड़ा काम हुआ, इस काम को किस तरीके से करना चाहिए इनको कुछ नहीं मालूम। ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और टोटल भ्रष्टाचार है। चाहे ब्रिज देख लो आप किस तरीके से बन रहा है, चाहे अंडर ब्रिज, टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सब। बालाघाट का अगर सबसे शानदार रोड देखना है आपको तो आप आ जाइए अंडरपास, सरेखा बालाघाट अंडरपास। इसका हालत देख लीजिए। शानदार किस नज़र से कह रहे हैं? सबसे शानदार रोड है। अब आपकी हालत, आप एक बार वीडियो या कैमरा इस साइड करके देखिए। लोग तो ज़्यादातर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे, जांच की मांग कर रहे हैं। 4 महीने कर उसी का अपोजिट बोल रहा हूँ ना कि सबसे शानदार रोड अगर देखना है तो बिल्कुल गड्ढे नहीं है, बिल्कुल गड्ढे नहीं है। आप डेली आवाजाही करते हैं इस अंडरपास से? दिन में 3 से 4 हमारा। गौर कीजिएगा तो आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर देखने मिलेगा कि बॉटम लेवल में
जो कंक्रीट की रोड बनी है उसमें गिट्टियाँ उखड़ गई है और जगह जगह दरारें आ चुकी है और इन दरारों में से बरसात का पानी रिसते हुए अंडरपास में जल जमाव की स्थिति को तैयार कर रहा है, यानी कि निर्मित कर रहा है। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर टॉप लेवल में भी देखने मिल रहे हैं, जहाँ बरसात का पानी ज्वाइंट के माध्यम से अंडरपास में भर रहा है और इसकी वजह से अंडरपास से होकर गुजरने वाले मोटरसाइकिल, कार चालक और दीगर वाहन चालकों को लगातार यहाँ पर जमा हो रहे पानी और उखड़ती गिट्टियों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काम की गुणवत्ता को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से ठेकेदार को काम दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठेकेदार को न देके जो गोंदिया का काम कर रहा है गोंदिया रोड का उस ठेकेदार को देता तो ये पुल आज कई दिनों पहले बन चुका होता। आज जो ग्रामीणों को और लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है, हर दिन लोग गड्ढे में, अभी बीच में कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसका जवाबदार कौन है? कोई नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? वार्ड नंबर 32 स्कूल से आ रहे हो बच्चों को लेके? हाँ। ये अंडरपास जो बना है कोई ठीक बना है, क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत जल्दी ख़राब हो गया रास्ता। एक ही इसी बारिश में चालू हुआ और ये बहुत जल्दी रास्ता ख़राब हो गया, बहुत गड्ढे हो गए बड़े बड़े। विकास और सहूलियत के नाम पर जब ऐसे ही काम होना है, स्तरहीन, गुणवत्ताहीन और भ्रष्टाचार युक्त ऐसे किसी भी निर्माण की जांच नहीं होनी है और किसी भी अधिकारी और ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तक फिक्स नहीं होनी है, तो फिर जनता किससे उम्मीद लगाए और किस पर भरोसा जताए? आप ही बताएं माननीय सांसद महोदय, आपके कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ यह अंडरपास अभी से पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और करप्शन को लगातार क्यों एक्सपोज कर रहा है?